हेलो दोस्तों, तो फाइनली आप लोग का जो मैसेज आ रहा था कि आप हर एक पोस्ट की सीजीएल 18 के रिगार्डिंग एक कर दो आप। अभी रिजल्ट तो आने ही वाला है, बहुत जल्दी आने वाला, लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा परेशान हो आप लोग। तो फाइनली मैं कल रात को 10 बजे लाइव आ रहा हूँ अनअकैडमी पर, जिसमें हर एक पोस्ट का मैं डिटेल कट ऑफ बताऊँगा आपको, और इसमें केवल और केवल टीए सीबीडीटी का मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, अनअकैडमी पर अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है आपका, और इस संडे को आप 7 मार्च को आपका संडे को 10 बजे टेस्ट सीरीज़ है बैंक के लिए, और आप एसएससी प्रीवियस का यूज़ करके इसको अनलॉक कर सकते हैं। प्राइजेस इसमें काफ़ी अच्छे हैं, तो आप चाहो तो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आप एसएससी और बैंक दोनों की तैयारी करते हो तो। और अगर आप लाइव क्लासेस, फ्री क्लासेस देखना चाहते हो तो देख सकते हो। और फ्री क्लासेस देखने के लिए आप एसएससी प्रीवियस का यूज़ कर सकते हैं, या मंथली कोई पैकेज लेना चाहो तो भी ले सकते हैं आप, काफ़ी कम चार्जेस पर है। और कल मैं भी लाइव आ रहा हूँ 10 बजे रात को, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हो। तो देखिए, कल हम जो बात करेंगे वो सारे पोस्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे। इसमें केवल टीए सीबीडीटी नॉर्थ की बात हो रही है। बहुत ज़्यादा मैसेज आ रखा है टीए नॉर्थ को लेकर के, क्या क्या पैरामीटर मैंने यूज़ करे हैं। और जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे होंगे, मैं उनको बता दूं कि ये जितना भी मैं बता रहा हूँ आपको, कि मैंने सीजीएल का जो 18 का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कवर किया है। लोगों से, बहुत ज़्यादा लोगों से पर्सनली बात हुई थी, पेड सर्विस भी लोगों ने लिया था मेरा, और मैंने यूट्यूब के सारे वीडियोज़ के कमेंट्स के रिप्लाई करे थे, और उसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी सामने, और उसी के बेसिस पर ये चीज़ें प्रिडिक्ट करी जा रही हैं। लाइव क्लास से कैसे जुड़ सकते हो आप रात को 10 बजे कल मुझसे, मैं आपको लिंक टेलीग्राम पे भेज दूंगा आपका। और आप नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपको लिंक दे दूंगा। और आप वहाँ पर अपने पर्सनल पूछ सकते हो आपके स्कोर का भी, किसी पोस्ट के रिगार्डिंग, तो भी मैं आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब वहाँ लाइव दे पाऊँगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टीएन नॉर्थ का जो हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे, उस मैं जो प्रिडिक्ट करने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ आपको, उसमें क्या क्या फैक्टर मैंने यूज़ किए हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज़ कि सीजीएल 2018 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पहले के जितने भी सीजीएल हुए हैं उनमें बहुत बड़ा चेंजेस, मेजर चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे पोस्ट के शफलिंग में। इधर से उधर आपको हाई स्कोरर वाले, लो ग्रेड पे की पोस्ट लेते हुए बहुत सारे लोग मिलेंगे। और रीज़न आपको हो सकता है पता ना हो, परेशान होगी, मुझे भी हो सकता है, अगर मैं भी लोगों से इतना बात नहीं किया होता तो एक बारी को मेरे को भी लगता है, लेकिन मैंने जब लोगों से पर्सनली बातें किया हैं तो मुझे भी लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल सही लोगों ने जो फैसला करा है अपना, बिल्कुल परफेक्ट। देखो, पहला जो मैंने लिया है बात आपका, कि वो ये है कि इनकम टैक्स में जो लोग हाई स्कोरर वाले इसको नॉर्थ के चक्कर में ऊपर रखे हैं, जिनको 4600 ग्रेड पे मिल जाता, पहला होता है उनके दिमाग में यही कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एसएससी सीजीएल की जितनी भी पोस्टें हैं आपकी, 30 से ज़्यादा जितनी भी पोस्टें हैं, आपको अल्टीमेटली समझ में आएगा कि इस डिपार्टमेंट की फेस वैल्यू या इस डिपार्टमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एस्पिरेंट के दिमाग में। पहली चीज़ तो ये है जो इसको हाई स्कोरर ने ऊपर रखने के पीछे अपना मन बनाया है, कारण नंबर एक। कारण नंबर दूसरा इसका ये है कि होम स्टेट सीजीएल 2018 में सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे रहा है, ना कोई पोस्ट रही है, ना ज़्यादा कुछ वो रहा है, सैलरी मैटर करा है। मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सभी के साथ रहा है। हो सकता है कि कोई पहले या दूसरी बार दे रहा होगा तो उनको सैलरी, बहुत सारे लोगों को मैटर करता है, लेकिन इस बार जो मेजोरिटी भीड़ दिखी है वो होम स्टेट का ही भीड़ दिखा है इस बार, है ना। और इसमें से काफ़ी ज़्यादा बच्चे दिल्ली, यूपी, आपको पता है नॉर्थ इंडिया के बच्चे हर बार ही रहते हैं, और इस बार सीटें भी अच्छी थी दिल्ली में, यूपी में, कानपुर में, राजस्थान में, चंडीगढ़ में। इस कारण से भी लोगों ने इसको ऊपर रखने की सोची है, बिकॉज ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की फेस वैल्यू है, एंड आपको अपने होम स्टेट का, जो जिनको होम स्टेट का था वो, उसका बहुत बड़ा फैक्टर था आपका। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो सीजीएल 2018 में काफ़ी ज़्यादा बच्चे, मतलब बहुत मेजोरिटी की संख्या ऐसी भी थी जो लोग सीजीएल 2017, सीजीएल 2016 से सेलेक्टेड हैं कहीं और दूसरे स्टेट में। काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई जो टीए पर लगे हैं, कोई सीजीडी ऑडिटर, सॉरी कोई सीएजी ऑडिटर है, और टीए तो काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई जो सीजीएल 16 से या 17 से है, और मैक्सिमम नॉर्थ, मतलब अपने नॉर्थ में नहीं, किसी दूसरे स्टेट में। अब परेशानी जब से ये बंद हुआ है आईसीटी, तो सभी निकल के अपने स्टेट में आने के सोच रहे हैं। इस वजह से क्या हुआ है कि जैसे मान लीजिए 16 का कोई बंदा, चेन्नई में काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई जो चेन्नई में से पोस्टेड है, और उसमें से काफ़ी बच्चे निकल के आ रहे हैं सीजीएल 18 से, लो ग्रेड पे, हाई स्कोरर वाले भी लो ग्रेड पे ऑप्ट करके सिर्फ श्योरिटी चाहते हैं होम स्टेट का। तो जैसे मान लीजिए किसी के 570 है, 575 है, राइट, तो उसको अपना होम स्टेट लेने के लिए, अगर उसको चाहिए होम स्टेट, तो वो सैलरी तो कोई देखो जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनको ये चीज़ पता है कि सैलरी मैटर नहीं करता, होम स्टेट में अगर आप हो
60,000 और 40,000 बराबर होता है, ये आप हो सकता है पहली बार सुन रहे होगे, आपको लगेगा ये क्या ही लॉजिक है, लेकिन जब मैं ये अपनी बातें नहीं बता रहा हूँ, ये जो लोग जॉब में ऑलरेडी हैं वो खुद ही ये बात कहते हैं कि भाई घर के पास बहुत बड़ा मैटर करता है। अल्टीमेट समझ में आए, चाहे एक्साइज इंस्पेक्टर कितने से बात हो गई जो ऑलरेडी साउथ में है, सभी का यही है आउटपुट। तो चलिए कोई नहीं, वो सबका अपना अलग अलग है, हम उस पर बात नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें रही हैं उनके साथ, हाई स्कोरर के साथ, और इस वजह से वो होम स्टे के चक्कर में हाई स्कोर होने के बाद भी इस डिपार्टमेंट को ही चुना इस वजह से, क्योंकि वैकेंसी जब ज़्यादा होती है, जैसे यूपी में मान लीजिए सीटें ज़्यादा है आपकी, तो उस केस में क्या है कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये लो ग्रेड पे की जॉब है 2400। तो एस्पिरेंट जनरली क्या होता है, सैलरी पहले देखता है। लेकिन सपोज करिए कोई बंदा जो होम स्टेट ही चाह रहा है, या कोई बंदा दिल्ली ही चाह रहा है, और उसको सैलरी मैटर नहीं कर रहा है, तो वो हाई स्कोर पर सोचेगा मैं रिस्क ले लेता हूँ 2400 का, क्योंकि हाई स्कोरर वाला तो पहले 4600 या 2800 देखेगा। तो इस वजह से आपका लोगों ने इसको ऑप्ट करने की सोची है। बात करते हैं कि अगले पॉइंट की। तो जैसे पता है आपको कि आईसीटी बंद हो चुका है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो आपको जो सा जोन मिल गया उसी में रहना है आपको। और अब ये दिख रहा है कि यार ये जब तक गवर्नमेंट है या आगे गवर्नमेंट रहनी है, तो अब ये दिखता नहीं रहा है कि अब ये खुलेगा, और कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। जैसे सीबीआईसी में है, तो लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्यों ना एक बार हमारे अच्छे स्कोर आ गए तो क्यों ना हम अपना होम स्टेट ले, जैसे दिल्ली का चांस बनना है, यूपी का, राजस्थान का, तो एक बार ले लेंगे तो हम अपने जोन में हमेशा के लिए सेटल हो जाएंगे, या लॉन्ग टाइम के लिए सेटल हो जाएंगे, ट्रांसफ़र का भी झमेला खत्म हो जाएगा। दूसरी बात ये भी है कि कुछ जगह पर आपके दिल्ली वाले में प्रमोशन अच्छे हैं। अब नया रिक्रूटमेंट रूल आ जाता है, वो अलग इशू है, बात अलग, उसकी बात होगी। लेकिन अगर आप अपने होम जोन में ट्रांसफ़र का, अगर ये ऐसा इशू नहीं रहेगा, जोन बंद है, मतलब आईसीटी बंद है, तो अपने जोन में रहोगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है आपका। लोगों ने ये भी फैक्टर की वजह से इसको ऊपर रखा है। तो अगला फैक्टर मैंने ये इंक्लूड करा हुआ है। अब हम आ रहे हैं कुछ बातों पर, कट ऑफ पे आ रहे हैं, और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन हम थोड़ा वीडियो को रख रहे हैं। कल की जो मैं क्लास कल की जो करेंगे हम लाइव, मैं सभी चीज़ों के बारे में लेकर करूँगा, आपसे बात करूँगा, ठीक है। और मैं पता है कि यार इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों के मैसेज आ रहे थे तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। और बहुत ज़्यादा भी आपको सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मान लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 2 नंबर कट ऑफ इधर उधर ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी मैं आपको एक मूड बताता हूँ हर एक पोस्ट का, और ये मूड लोगों से बात करने के बाद मुझे निकल के आया, वरना मैं कैसे ही बता पाता आपको ये चीज़ें, हवाबाजी होती वैसे तो वो। और आप मेरे वीडियोस देखेंगे सारे यूट्यूब पे, तो मैंने ऑलमोस्ट हर एक वीडियोस में हर एक लोगों का कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करा है मैंने। ये जो डेटा मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एससी कैटेगरी का है, और मैं ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एससी में भीड़ कम है, तो मुझे समझा पाना आपको आसान होगा। और ये क्या है मैं आपको समझा दूँ। आप हर एक बंदे को अपना रैंक पता होगा। अगर सीजीएल 18 में आपको रैंक नहीं पता है तो आप परेशान मत होना कि यार ये कहाँ से मालूम चल गया। टेलीग्राम पर एक ग्रुप था जिसने सभी का रैंक प्रेडिक्ट करा था। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑलमोस्ट आपको ये पता है कि ये रैंक का क्या है। अब इसमें बता देता हूँ आपको ये है क्या, कि 50 रैंक के अंदर, मतलब ये कैटेगरी वाइज है, 50 रैंक के अंदर हर जोन से कितने कितने कैंडिडेट थे, ये उसकी चार्ट है। 100 रैंक के अंदर ये बच्चों की संख्या है 200। जैसे मान लो मैं ये 300 पकड़ लेता हूँ, यानी कि 300 रैंक, मतलब कैटेगरी एससी कैटेगरी में रैंक 1 से रैंक 300 तक में एनडब्ल्यूआर रीजन में, एसएससी के कई सारे रीजन है, तो एनडब्ल्यूआर से 17 बच्चे हैं, एनआर से 160 कैंडिडेट है, और सीआर रीजन से 36 है। इसमें से अगर आपको देखना है तो आप सिर्फ एनआर, सीआर और ईआर देख सकते हो। रीजन है कि एनआर जो होता है वो दिल्ली के लिए है, दिल्ली या दिल्ली के आसपास के लोग, जयपुर भी आ जाता है, उत्तराखंड भी आ जाता है। सीआर रीजन इलाहाबाद का रीजन आता है, जिसमें पूरा यूपी कवर होता है, बिहार कवर होता है, और ईस्टर्न रीजन में आपका कोलकाता कवर होता है। बाकी नीचे के साउथर्न और ये सब बाकी, और उसमें कैंडिडेट भी कम होते हैं आपके। तो इसको आपको ध्यान रखोगे। तो अगर मैं इनकी कैंडिडेट की संख्या काउंट करता हूँ, मैं अगर 300 पर देखूँ, ये 300 रैंक में 300 ये बच्चे हैं, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ के बच्चों को देखूँ, तो आप ये ऐड करोगे तो ये 35 70 हो गया और 160 हो गया, तो लगभग 230 बच्चे ही आ गए। अब मैं आता हूँ 230 के बाद ये 500 वाले में देखता हूँ, तो 500 में देखोगे 200 कैंडिडेट यहाँ से बढ़ रहे हैं, 300 से 200 500 200 कैंडिडेट बढ़ रहे हैं। और इस 200 कैंडिडेट में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो नॉर्थ के हैं, सिर्फ नॉर्थ के देखें अगर हम ये, तो आपको सिर्फ इस रीजन में जो बढ़े हुए बच्चे होंगे वो 140 के अप्रॉक्स पे लेंगे। मैं रफ़ आइडिया लेके बात कर रहा हूँ, 140 के आसपास। और टोटल अगर आप नॉर्थ का जोड़ोगे 500 रैंक के अंदर, तो ये लगभग आपको मिल जाएगा 370 कैंडिडेट के आसपास। कहने का मतलब ये है कि 500 रैंक में एससी कैटेगरी में 370 बच्चे ऐसे हैं जो केवल और केवल नॉर्थ रीजन से पेपर दिए हैं या नॉर्थ रीजन को बिलोंग करते हैं। तो इनके चांसेस ज़्यादा हैं कि ये अपना नॉर्थ स्टेट ही फॉलो करेंगे 500 रैंक के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा 4600 ग्रेड पे की, जो सीटें सिर्फ नॉर्थ में है। नॉर्थ में देखो 4600 में
ज़्यादातर सीटें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की ही बात करें, बाकी एक्साइज की बात करते तो आसपास के इलाकों में हो गया आपका, है ना। तो 4600 में आपकी जो मैंने पोस्टें लिखी हैं, CSS, रेलवे, MEA, CVC, मिनिस्ट्री ऑफ IT, एक्साइज सिर्फ दिल्ली लिया है, AFHQ लिया है, तो ये कुल मिलाकर के 300 पोस्टें आती हैं। और अगर आप एक्साइज दिल्ली मतलब अगर आप हाई रैंक में हो तो इतने के चांसेस बनते हैं कि अगर आप 300 मतलब 300 पोस्टें जो आपकी हैं वो दिल्ली रीजन में लाई कर रही हैं। मैंने अभी देखा 500 रेंज के अंदर 370, 500 रैंक के अंदर 370 बच्चे हैं। अब सवाल उठता है कि बाकी जो बच्चे हैं वो तो देखो, वो अगर ऑप्ट करेंगे तो सिंपल सा ट्रेंड होता है कि वो अपना होम स्टेट रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी करते हैं, कुछ होंगे जो दिल्ली चाह रहे होंगे, वरना अगर हम जनरली ट्रेंड देखें तो अगर कोई बंदा साउथ का होगा, क्योंकि साउथर्न रीजन से भी काफ़ी बच्चों ने पेपर दिया है, मुंबई जोन से भी दिया है, तो पहला वो कोशिश करेगा क्यों ना वो मुंबई ले या साउथ में ले। तो ये हम बात कर रहे हैं, राइट, ये चीज़ हो गई। अब इसमें ये भी समझने वाली बात है आपको कि इन 500 में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी चाह होती है इनकम टैक्स की, उनको डजेंट मैटर कि कहाँ मिल रहा है। बहुत सारे लोगों की चाह होती है प्रिवेंटिव, बहुत सारे लोगों की चाह होती है एग्जामिनर, बहुत सारे की चाह होती है CBI। तो ये लोग ज़रूर इस पोस्ट को ऑप्ट करेंगे, वो भी हम इस चीज़ को लेके चलेंगे, लेकिन इनकी जो सीट है वो इतनी ज़्यादा बल्क में नहीं होती है, तो हम उसको भी कंसीडर करेंगे इस बात को लेकर के। तो हम एक कंक्लूज़न पर पहुंचते हैं कि ये भी बच्चे हैं जो जिनकी पोस्ट रहती है। प्रिवेंटिव ऑफिसर भी काफ़ी डिमांड में था, एग्जामिनर रहता ही है। अब ये नहीं कि कोई सभी के सभी दिमाग में वो रख लेते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके दिमाग में रहता है कि एग्जामिनर में जाकर के जो पैसे वाला हिसाब है वो रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 550 रैंक तक, अगर आप 550 रैंक तक SC कैटेगरी में हो, बिकॉज 370 तो आपने मान लिया वो चीज़ है। उसके अलावा मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अदर पोस्ट की तरफ भी देखेंगे। देन इसके अलावा इस 550 में बहुत सारे लोग हैं जो अदर जोन से भी हैं। कोई अदर पोस्ट की बात अलग है, कोई प्रिवेंटिव, कोई एग्जामिनर चाह रहा है, और कोई अदर जोन से, साउदर्न से, कोई अपने अलग स्टेट मुंबई से है, तो वो अपना स्टेट चाहेगा लेने का। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर 500 से 550 रैंक के बीच में अगर आप हैं और अगर आपने ऑप्ट करा है TA को सबसे ऊपर, तो चांसेस हैं आपको SC कैटेगरी में कि आपको ये मिल जाए नॉर्थ के अंदर। दिल्ली मिल सकता है, राजस्थान आपका, और यूपी मिल सकता है आपका, चंडीगढ़ मिल सकता है। अब इसमें आप कहो कि यार दिल्ली के ही बताओ, तो ये अब मुश्किल हो पाएगा। वो कैंडिडेट की संख्या पर डिपेंड करेगा कि अगर SC में ज़्यादातर भीड़ यूपी की हुई तो पहले वो यूपी देखेंगे या दिल्ली देंगे। वो अब उनके सीक्वेंस के ऊपर अब इतना कॉम्प्लिकेट नहीं जा सकता कोई, इतना एग्जैक्ट डेटा तो नहीं अवेलेबल है कि लोगों ने कहाँ कहाँ का बच्चे हैं वो आपका, वो चलो आप CR से देख सकते हो। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि दिल्ली का बंदा अगर दिल्ली से पेपर दिया है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो यूपी नहीं चाह रहा होगा। मैक्सिमम लोग यूपी की तैयारी करते हैं रह के, तो वो दे सकते हैं उसका वहाँ पर। इस कंक्लूजन पे हम यहाँ तक बात कर पा रहे होते। देखो सिंपल सा वो लॉजिक वही था कि जो बंदे हैं पहले नॉर्थ हाई स्कोरर में, वो नॉर्थ को प्रेफर करेंगे 4600 ग्रेड पे में। और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ड्रीम पोस्ट जैसे कि एग्जामिनर वगैरह देखेंगे। एंड उसके बाद हम बात करें तो सीधा लोग मूव करे हैं अपने TA वाली पोस्ट की तरफ, बिकॉज ऑफ जो रीजन मैंने आपको शुरू में कोट करा हुआ था। तो SC का 515 से 520 इस रेंज में आपकी जो रैंक होनी चाहिए, मेरे हिसाब से वो यही रैंक है आपकी। 550 के आसपास रैंक होनी चाहिए, इसी के आसपास है, ठीक है। और आप UR का देख लीजिए, UR का भी आप इसी हिसाब से कर सकते हो। और ये जो रेंज है आपका बेस्ट और वर्स्ट केस लगा सकते हो आप, कि ये बेस्ट केस है, ये वर्स्ट केस है, इसी के रेंज बनेगा। हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, तो उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको आइडिया लगाया, अगर आप जिस कैटेगरी से हो खुद भी एनालिसिस कर दो आप। बाकी आप कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। ST का 500 से 505 के बीच में रहेगा, जिसमें आपके सिर्फ नॉर्थ के चांसेस रहेंगे। अब इसको देख के कन्फ्यूज़न बनेगा कि भाई इस हिसाब से तो TA का कट ऑफ इतना ऊपर चला गया, कुछ लोअर वाले को क्या मिलेगा। तो पहली बात, ये कट ऑफ केवल नॉर्थ रीजन में दिल्ली, यूपी, राजस्थान इनकी बात हो रही है। बाकी जो लोअर ग्रेड पे की मतलब कम से कम जो कट ऑफ जाएगी वो वही रहेगी, 550 के आसपास UR के लिए रहेगी। यानी 550 पर भी TA मिल जाएगा, लेकिन आपको चांसेस बनेंगे साउथ में पोस्टिंग के। अब ये क्या वजह है कि 570 पे नॉर्थ मिल रहा है, 550 पे ये मिल रहा है। इसलिए आप कल की वीडियो देखिए, मैं आपको समझा दूंगा सारी बातें, कि कोई ज़रूरी नहीं कि 507 के बाद 570 के बाद 565 वाले ने भरा तो वो समझ गया कि यार अब लोग ऊपर रख रहे हैं, तो वो सीधा स्विच किए दूसरे अदर पोस्टों के ऊपर। तो ये सब वजह है बहुत सारी उसके पीछे। तो ये दिमाग में मत रखना कि कट ऑफ हमेशा आप 600 क्रॉस कर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लो कट ऑफ वही रहेगा, हाई कट ऑफ जो बता दिया मैंने आपको उस रेंज में जाने वाला है।
और कल मिलना आप 10 बजे अनअकैडमी पर। मैं रहूँगा, लिंक शेयर कर दूँगा, सारे पोस्ट और डिटेल हम वहाँ पर देखेंगे।